दोस्तों ये है अमेरिका और यहाँ है नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए, और यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, और ठीक यहाँ पर है डरीन कैप जिसको डेथ वैली भी बोला जाता है। ये वही कैब है जिसको सन 2022 में 2.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ 100 लोग ही इसको क्रॉस कर सके। कई लोगों को स्मगलर्स एंड क्रिमिनल्स ग्रुप ने मार दिया, कई लोगों को भूख और प्यास ने मार दिया, कई लोगों को जहरीले सांपों और कीड़े मकोड़ों ने, और कई लोग सफर की दुश्वारी की वजह से ही जिंदा न बढ़ सके। ग्रीन कैप 100 किलोमीटर का रोडलेस और लोलेस एरिया है जो इतना बेरहम है कि जगह जगह पर आपको डेड बॉडीज मिलेंगी। ये इतना खतरनाक है कि 100 सालों में सिर्फ 7 बार किसी कार या जीप ने रोड के जरिए इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर भी हजारों लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करना चाहते हैं और इसी कोशिश में अपनी जान भी गवा देते हैं ताकि वो किसी तरह नॉर्थ अमेरिका पहुंच सके और अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा बन सके। आखिर क्यों है ये एरिया रोडलेस? 21st सेंचुरी है भाई, पैसा और टेक्नोलॉजी हर कंट्री के पास है। आखिर क्यों इस एरिया में एक रोड तक नहीं बन पा रहा? इस सवाल का जवाब उतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। देखिए 5 रीजंस हैं जो इस एरिया को डेवलप होने से रोक रही हैं। पहली रीजन है खतरनाक मौसम। ये गैप असल में लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ ही 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी यानी नमी बहुत हाई होती है। इस एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगलात हैं और पूरे साल में तकरीबन 365 में से 330 दिन यहाँ बारिश ही होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ फ्लैश फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं। बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। बारिशों, फ्लड्स और नमी की वजह से कुछ भी नहीं बन सकता इधर, क्योंकि कंक्रीट, सीमेंट या एस्फॉल्ट को गर्म और खुश्क मौसम चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी वजह की, जो कि है यहाँ का माहौल। देखें 100 किलोमीटर का एरिया पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन जानवर, जहरीले कीड़े, जहरीले फ्रॉग्स, सांप इस एरिया में पाए जाते हैं। इतने बड़े एरिया में एक भी घर या हॉस्पिटल नहीं है, सो अगर कोई चीज किसी इंसान को काट लेती है तो बचना तकरीबन नामुमकिन है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग सबसे ज्यादा मलेरिया, डेंगू या फिर सांप के कट जाने से मर जाते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका और यहाँ के दूसरे कंट्रीज के लिए रोड बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ एक्सपेंसिव होगा, मुश्किल भी होगा, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या वजह है यहाँ पर रेल या रोड बनने की कोशिश क्यों नहीं की गई? बात करते हैं तीसरी रीजन की, जहाँ ड्रीन कैप सबसे जगह है। वहाँ कुछ लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है, और वो लोग हैं टेररिस्ट, गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स एंड रैपिस्ट। जितने भी लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बाद छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, वो इस जगह पर आकर छुप जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में ना तो कोई कानून है, ना ही कोई आर्मी या पुलिस इस एरिया में आती है। कोई भी अगर इस एरिया को क्रॉस करते हुए इन लोगों के हाथ चढ़ गया तो रेप या डेथ पक्की है, क्योंकि ये लोग सिग मेंटालिटी रखते हैं और किसी की जान की कोई परवाह नहीं होती। अब बात करते हैं चौथे रीजन की। मामला ये है कि यूएसए और पनामा दोनों ही इस चीज के खिलाफ हैं कि ग्रीन कैप में कोई नेटवर्क, रोड या रेलवे बनाया जाए। 3 सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही ब्रोमांस होता था, लेकिन इसी ग्रीन गैप की वजह से कोलंबिया का पनामा में कंट्रोल रखना मुश्किल था। पनामा गवर्नमेंट से कनेक्ट रहने का एक ही तरीका था, समंदर के जरिए। इसी डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 21st सेंचुरी में इस मूवमेंट में एक सुपर पावर यानी यूएसए ने उनकी मदद की। देखिए यूएसए अपना फायदा के लिए पूरे का पूरा मुल्क खा जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिकन ट्रेड के लिए शिप्स को क्रॉस करना पड़ता था, सारे का सारा साउथ अमेरिका, और यही काम पनामा में मौजूद पनामा कनाल से सस्ते काम में हो सकता था। उन्होंने पनामा को कोलंबिया से आजादी दिलवाई। कोलंबिया नहीं चाहता था कि यूएसए पनामा को कंट्रोल करे। अब यूएसए ने जिद में पनामा को आजाद करवाया और 1903 में पनामा एक अलग कंट्री बन गया। इसके बदले में पनामा की गवर्नमेंट ने अमेरिका को कनाल के आसपास बहुत सारी जमीन लीज पर दे दी, और 1999 में इसका कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया। इस कंट्री में मौजूद पनामा कनाल के थ्रू दुनिया की 6% ट्रेड होती है, यानी तकरीबन 13,000 से 14,000 कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरते हैं हर साल। अब ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है। इस कनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने का यही तरीका है। अब अगर वापस ग्रीन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पनामा के दरमियान है। वही पनामा जो पिछले कई सालों से
से इंटरनल वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है। तो यहाँ के ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में स्मगल होती है। लेकिन इस डरीन गैप की वजह से स्मगलिंग करना बहुत ही मुश्किल है और स्मगलर्स को सी रोड यानी समंदर का रास्ता लेना पड़ता है, जहाँ पर पैनिमा के कोस्ट गार्ड्स अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अमेरिका को डर है कि कहीं कोलंबिया के ड्रग माफियाज इस गैप के रास्ते कहीं पैनिमा तक ना पहुंच जाएं और वो पैनिमा कैनाल को डैमेज ना कर दें। अगर ये रास्ता बन गया तो फिर कोलंबिया से मेक्सिको और फिर यूएसए तक ड्रग्स पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए अगर कोलंबिया और पैनिमा की गवर्नमेंट यहाँ पर रेल या रोड बनाने की कोई एग्रीमेंट भी कर ली तो अमेरिका यहाँ पर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं होने देगा। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी रीजन की, जो कि है इलीगल माइग्रेशन को रोकना। लैटिन अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज्यादातर कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नेंस और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। इसकी वजह से लाखों लोग अपनी कंट्रीज को छोड़ के जाना चाहते हैं यूएसए में, जो कि कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है और इससे अच्छी और क्या ही जगह हो सकती है। अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी माइग्रेशन पॉलिसी बहुत ही सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास सिर्फ एक ही हल बचता है और वो है इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचना। लेकिन उसके लिए इनको अपनी जान खतरे में डालकर इस ग्रीन गैप से गुजरना पड़ता है। हर साल हजारों लोग इस गैप के थ्रू सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के थ्रू यूएसए में एंटर होते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड और क्रिमिनल्स। इस 10 दिन के सफर में आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है और बदकिस्मती की बात यह है कि इतने खतरनाक रास्ते के बावजूद हर साल इस गैप को क्रॉस करने वालों के नंबर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है। कितने ही लोग इस सफर में मारे जाते हैं और जो जान बचाकर निकल भी जाए वो साइकोलॉजी के बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। भूख भी इंसान से क्या क्या करवा देती है और इन्हीं गरीब लोगों को अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस गैप में कोई रेल रोड नेटवर्क नहीं बनाया गया और शायद आगे आने वाले कई सालों में ऐसा ही रहेगा। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इतना डिफरेंस क्यों है? जहां दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, वहीं बाकी कंट्रीज गरीबी और भूख की दलदल में क्यों फंसी हुई हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।